शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो हरे ओम नमः शिवाय हरे ओम नमः शिवाय। सभी दर्शकों को विदिता की ओर से हर हर महादेव। इस समय हमारा जो कार्यक्रम है इसका सीधा प्रसारण आप MBC TV पर देख रहे हैं। इस समय हम लोग गंगा तालाब में हैं और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर गंगा तालाब में हमारे कई मनोभाव यहाँ पर आए हुए हैं पूजा प्रार्थना के लिए। और पारंपरिक तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले गंगा तालाब से वहाँ तट से हम लोग गंगा जल लेकर आए हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पर चरण पूजा की जा रही है। और चरण पूजा के बाद जो जल लाया गया है इससे शिव अभिषेक किया जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मंगल महादेव की जो मूर्ति है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो मेहमान हैं वो यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे जो चीफ गेस्ट हैं आज के हिज एक्सेलेंसी श्री धर्मवीर गोकुल जी आप देख पा रहे हैं कि वे पूजा कर रहे हैं। तो हम आपको इस पूजा में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करते हैं। आइए देखिए। अथ दुधदानम ओम पंचकोश गयाकोश मेखम गया क्षीर यत्र स्मरे दानम भुष्टिन्ताम बचा दिया भुष्टिन्ताम तेन मुंकित विधेम। पंडित जी वहां दे दे। ओम भूर्भस्व शरणागतेभ्यो नमो नमः। जलधारा शुद्ध जलधारा अतः सर्वे कामधेनु समुद्भूतम शुलिज्वार मधुर मधु तेज पुष्टिकरम दिव्यम स्नानार्थम प्रतिगृहताम पुनः जल। भाभी हाथ पकड़ ले भैया थोड़ा सा बचा दिया। ओम गंगायै नमः या देवी सर्वभूतेषु गंगारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। हे भोलेनाथ शंकर भगवान, इस साल के हमारे महाशिवरात्रि पर्व आनंद से बीते, आशीर्वाद से बीते, कोई दुर्घटना न हो, हमारे सरकार, हमारे देश, हमारे समस्त जातियों के कल्याण हो, मॉरिशस के कल्याण हो। मॉरिशस के राष्ट्रपति जी यहाँ पर हैं, समस्त मेहमानगण यहाँ पर हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय से, कोषाध्यक्ष से आदि से सभी लोग भगवान के नमन करते हुए प्रणाम करके चलेंगे शिव अभिषेक पूजा में। ओम हर हर महादेव ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव। भोलेनाथ बाबा की जय। चरण से आशीर्वाद ले ले। धीरे धीरे चलते हैं यहीं पर शिव जी के यहाँ पर चरण अति पुष्पमाला हाथे हाथे दे दे। फोड़ने के लिए है, फोड़ने के लिए है। अच्छा फोड़ा दे। अच्छा भैया चरण में पहनाएंगे। भाभी भैया हाथ पकड़ भैया। मालत्यादिनी सुगंधिनी मालत्यादिनी तु वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थम पुष्पांजलि अर्पणम। छुआ दे हाथ से। ओम श्रीमन महादेव भगवतभ्यो नमो नमः। चरण पूजनम कर्म सिद्धि स्वरूपाय नारी नारिकेलाम्रम समर्पयामि। ठीक 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 हो गया। सबा दे जाओ, सबा दे जाओ, वहाँ पर करा दो। उठा ला। अच्छा जी। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्युर्मुक्षयमामृतात्। शंकर भोलेनाथ की जय। आराम से उतरेंगे पापके से धीरे धीरे।
कैसे भैया? चला था भैया, ठीक है। विशाल Itu maksud SBM tak ada tak? प्रिय दर्शकों, इस समय आप गंगा तालाब से हमारे इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देख रहे हैं। और जैसे हमने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि गंगा तालाब के तट से यहाँ पर पवित्र जल लाया गया और यहाँ पर पारंपरिक तरीके से सबसे पहले चरण पूजा की जाती है ताकि हम मंगल महादेव से उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। और जितने भी पदयात्री इस समय गंगा तालाब की ओर आ रहे हैं, जितने भी भक्त इस समय गंगा तालाब की ओर आ रहे हैं, उनको यहाँ सड़क पर ना कोई दुर्घटना हो या तो फिर जितने भी हमारे जो कांवर्थी हैं उनको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर जो भी पूजा करने आए वो सकुशल आकर अपने घर की ओर प्रस्थान करें। और जो लोग गंगा जल यहाँ पर लाने देख रहे होंगे कि यहाँ पर कितने सारे मेहमान आए हुए हैं। तो हिज एक्सेलेंसी श्री धर्मवीर गोकुल द्वारा, उनकी श्रीमती द्वारा यहाँ पर चरण पूजा की गई, जिसमें भाग लिया यहाँ पर हॉनरेबल मिनिस्टर अनिल कुमार बेचू ने, हॉनरेबल मिनिस्टर धनेश्वर दामड़ी ने, साथ में हॉनरेबल रविराज पिचुक, वॉइस ऑफ हिंदू के प्रेसिडेंट नवीन अनूप, प्राउड हिंदू के प्रेसिडेंट आकाश सुब्रन भी शामिल हैं और कई मेहमान यहाँ पर शामिल हैं। वैसे तो यहाँ पारंपरिक तरीके से चरण पूजा कर दी गई है। अब बढ़ते हैं यहाँ पर शिव अभिषेक की ओर। ओम शिव शंकराय नमः, भोलेनाथाय नमः, रुद्राय नमः, पार्वती पतये नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रेम से मिलकर बोले हर हर महादेव की जय। पान के पत्ते फूल यजमान, मुख्य यजमान के द प्रेजेंट द वाइफ और मनोज और उनके पत्नी दियाना पान के पत्ते फूल हाथ में ले लें। संकल्प। विष्णु 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 नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय परमेश्वराजिद्य ब्रह्मणे मृत्युपरार्धे श्रीश्वेद्वरा कल्प वैवस्वनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीप मॉरिशस देश लाफ्रिक महाद्वीप हिंद महासागर शिवलिंग अभिषेक पूजनम फाल्गुन मासे कृष्ण पक्षे सप्तमी तिथवः रविवार वासरे स्वाति नक्षत्र शुभ योगे मंगल महादेव शक्ति स्वरूपा सुशिशन द्वारा अतः यह साल यह वर्षे महाशिवरात्रि पर्वे शिव अभिषेकम करिष्ये। चरण में पुष्प चढ़ा दे, पान के पत्ते चढ़ा दे। विशाल आओ। ओम दोसा विशाल उपासितं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपालकं। ओम आशुहोषानो वृषभोराभिमोखणागणः सोपरतलिनानरकन्दनोन्मिषकविराजतं सेनाधिकामिन्द्र श्री नंशराय नमः। ओम धियाय नित्यं महेशं नरतगिरिनिभं चन्नादन्दं रत्नकल्पोजनान्यम्बरसुमेवरावेदिहस्तं सुनं मनमासितं सुनन्तास्तुतमरार घृतकृतं विशानं विश्वाजं विश्ववञ्जं निखिलभयहरं पञ्चवक्रतं दिनेत्रं ज्ञानं ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। ओम महाज्ञामिकं गिरिशन्दहस्ते विवदस्तवे शिवां गिरिधामं शुभ्रं नगर। ओम
ओम पयः पृथिव्यां मय ओखदिको पयो दिवन्नरिखे पयोरः पयस्वदे प्रतिशः सन्नमह्यम्मा भगवते साम्बस्रा शिवाय मयः स्थानं समयामि स्नानादि शुद्धोर्गस्थानं समयामि ओम शुद्धबाल सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तवाघ आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षरसरद्राय पर्वते गृह्णाम अपचित्तनपुरोहपारजन्याः ओम दधिकानो शुद्ध गंगा जलम स्नानन्ते हरि ओम गंगा हरि ओम गंगा सरस्वती रेवापयो कणे नर्मदा जल स्नान पीठो मया नित्यं गृहाणं परमेश्वर श्री दधि स्नानन्ते हरे ओम दधि स्नानन्ते ओम दधिकानो अकालिकं निशिनोरसशवादिनः सुरभिनो काकृत प्ररकुम्माय कुम्लितरिखत् पयसस्तु समभूतं नद्यानिपं देवस्नानार्थं प्रतीक्षताम् शुद्धबाल सर्वशुद्धबालः मणिबालस्तवाशः श्वेतः श्वेताक्षो रसहृदाय पर्वतीर्ण्याम अवतरपुरोहपारजन्यः शुद्ध गंगा जल स्नानन्ते गंगा सरस्वती रेवापय खणे नर्मदा जल स्नान पीठो मया नित्यं गृहाणं परमेश्वर ओम पंचमद्या सरस्वती तु पंचदासु देशे भवत्सरितामयानेकं प्रयोदति घृतं मधु शर्कराया समायुधं स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां भगवन् साम्ब सदाशिवाय पञ्चामृतस्नानं समर्पयाम्यहं पञ्चामृतस्नानान्ते शुद्धतकजलेन स्नानं समर्पयाम्यहम् करुणते रुद्राय पशुपते ओम भवन्तु न ओम मधुजाता मधुनात्वामसि मधुरति प्रजाता दिशानो मधुमगस्कदया जिह्वायाग्रे मधुमे जिह्वामूले मधुरादात् ममेदः चिक्रदवसुमचित्तमुपायासि ओम शुद्धबालक सर्वशुद्धबालो मणिबालस्वरूणश्वेत्राय प्रतिरुद्रा कर्णपते ओम शुद्धबालक सर्वशुद्धबालो मणिबालस्तवाशिरा श्वेता श्वेताख्युर्णते रुद्राय पशुपते कर्णावलिता ओम नमस्ते रुद्रवेन्नमागमस्ते सुधर्मनराजयासरभ्याय तमतयान रुद्रमृडया याते रुद्रशिवातनोरघोरापामुगासनिरा तयानस्तनुवासन्तमया गिरिसन्दाविजागरिसन् यामिषुं गिरिसन्तकस्तेऽपि वर्गस्तवे शिवां कृततां कुरुमायगुं सेपुरुषं जगदा शिवेन सर्वमिज्जगदेक्ष्मगुं सुमना सदा अद्य वक्ता प्रथमदेभ्य विषये गुच्छ सर्वा जम्बयं सर्वा आसयातु धान्या असो यस्तामृतुमभ्रुष्मङ्गला ये चेमा गुम्रद्रा अभितो दिक्योसिता सहस्रसो वै साडकुं खेडगेमगे असो यो वसर्पतिनीलग्रीवो विलोकिता उतेनङ्गो वा सुदुष्टो मृडयातिना नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राख्याय वेणुसे अधोस्त्रं तेभ्यो करन्नवः
ओम नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिगाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम नमः शंभवाय च मयो भव च नमः शंकराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। ओम मल्लादिनि सुगंधिनि मल्लादिनि वै प्रभु मया नित्यं देवं गृहाणं परमेश्वरं पुष्पमालञ्च पुष्पाणि समर्पयाम्यहं भगवन् श्री साम्ब सदाशिवाय नमः। ओम संच मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ताच मे धर्ताच मे कृतिश्च मे दिशश्च मे विश्वञ्च मे महच्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सुश्च मे प्रशुश्च मे क्षीरञ्च मे लयञ्च मे ऋतञ्च मे यक्षमञ्च मे नामयश्च मे दीर्घायुश्च मे न मित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे। ओम शांति शांति शांति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम प्रसद्य भस्मन् भस्मन्त्रित भस्म स्नानं समर्पयाम्यहं भगवन् श्री साम्ब सदाशिवाय नमः। ओम अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोर घोरकरेभ्यो सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः भगवन् मंगल महादेवाय साम्ब सदाशिवाय नमः। पुष्पमालञ्च पुष्पाणि समर्पयाम्यहम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। यज्ञोपवितं बलमस्तु तेजा। वंदे देवो महापतिं सुरगुरुं वंदे जगद्कारणं वंदे वनभूषणं वंदे पशुपतिं वंदे सूर्यकान्तं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भद्रनाथं वंदे शिवं शरणं। गंगाधर शिव गंगाधरा शिव गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। शिवाय। ओम त्र्यंबकं
त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रप्रचोदयात्। ओम हर हर महादेव ओम हर हर महादेव हर भोलेनाथ शंकर भगवान की भोलेनाथ शंकर भगवान की गंगा महारानी की गंगा महारानी की जय। सब लोग भगवान जी को प्रणाम कर दे। चलते हैं पंडाल पर, कलश आदि में पूजा करेंगे और यज्ञ करेंगे। तब तक वहाँ पर कोई भजन कीर्तन शुरू करेंगे। धन्यवाद। फूल आरती के हुआ पधारा। दर्शकों, आप देख रहे थे इस समय कि चरण पूजा के बाद यहाँ पर शिव अभिषेक किया गया और आपने मंत्र तो सुना होगा। यहाँ पर त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंदना मृत्युर्मोक्षयमाम दमदाम। हम तीनों नेत्रों वाले भगवान शिव का ध्यान और पूजन करते हैं, जो दिव्य सुगंध जैसे पवित्र हैं और पोषण देने वाले हैं। जैसे कि पका हुआ खीरा भी अपने आप अलग हो जाता है, और वैसे ही हमें मृत्यु के बंधन से मुक्त करो, अमृत यानी जो अमर तत्व है इसकी ओर ले चलो। तो यहाँ पर हम मृत्यु को भी यहाँ पर भगाते हैं, और सिर्फ मृत्यु ही नहीं बल्कि हम लड़ते हैं उस दुख से, उस भय से और अज्ञान और उस बंधन से जो हमें जोड़ कर रखता है और वो हमें मोक्ष प्राप्त करने नहीं देता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि महामृत्युंजय से यहाँ पर इस जाप के साथ यहाँ पर जितने भी भक्त हैं उन्होंने यहाँ पर पूजा की, और यहाँ पर जो शिवलिंग है, शिवलिंग की पूजा करने के बाद अब बाकी जो पूजा प्रार्थना है उसके लिए वे अभी पंडाल की ओर बढ़ रहे हैं। तो आप इस समय हमारे साथ जो कार्यक्रम देख रहे हैं इसका सीधा प्रसारण हम लोग गंगा तालाब से कर रहे हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती दीनामभित्रेवतु। गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन विघ्ननाशा विनायका। प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन विघ्ननाशा विनायका। प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन विघ्ननाशा विनायका। प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन विघ्ननाशा विनायका।
एकदन्ता हे गुणवन्ता विघ्ननाशा विनायका एकदन्ता हे गुणवन्ता विघ्ननाशा विनायका श्रितजनपालन सिन्दूरवदना विघ्ननाशा विनायका श्रितजनपालना सिन्दूरवदना विघ्ननाशा विनायका श्रितजनपालन सिन्दूरवदना विघ्ननाशा विनायका श्रितजनपालना सिन्दूरवदना विघ्ननाशा विनायका महादेव शिव गौरी नंदन 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 विघ्ननाशा विनायका प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन विघ्ननाशा विनायका प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन विघ्ननाशा विनायका एकदन्ता हे गुणवन्ता विघ्ननाशा विनायका एकदन्ता हे गुणवन्ता विघ्ननाशा विनायका श्रितजनपालन सिन्दूरवदना विघ्ननाशा विनायका श्रितजनपालना सिन्दूरवदना विघ्ननाशा विनायका महादेव शिव गौरी नंदन विघ्ननाशा विनायका विघ्ननाशा विनायका महादेव शिव गौरी नंदन विघ्ननाशा विनायका महादेव शिव गौरी नंदन विघ्ननाशा विनायका प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन विघ्ननाशा विनायका
ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्रीमन् गणाधिपतये नमः। परम आदरणीय भगवान शंकर के भक्तगण, पंडितगण, हमारे बीच में जितने भी लोग आए हैं, आप सभी को यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत किया जा रहा है। विशेष करके आज महाशिवरात्रि पर्व के ऑफिशियली उद्घाटन होता है, जिसको कहते हैं चरण पूजा से ये कार्य प्रारंभ करते हैं। और हमारे बीच में ये हमारा सौभाग्य है, पूरे मॉरिशस देश का सौभाग्य है कि हमारे आज मुख्य यजमान हमारे देश के राष्ट्रपति श्री धर्म गोकुल जी वो उनके पत्नी साथ में बैठे हैं इस पूजा में भाग लेने के लिए। सर जी, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम कार्य यहाँ पर शुरू कर रहे हैं कलश पूजा से, यज्ञ करेंगे, फिर इसके बाद में और भी कोई कार्यक्रम चलेगा। मालिक आप सभी को आशीर्वाद दें। हम कार्य को प्रारंभ कर रहे हैं हमारे संस्कार पूजा से दीपक जला करके। ओम साजम जवरती सनयुक्तम बहिना योजितम मया दीपगृहाणमस्तेज त्रैलोक्य तिमिरापहम। एक मानुष भाई के हाथ से बढ़ा दे। ओम नमो नारायणाय नमः। नीलाम्भुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम नमामि रामं रघुवंशनाथम। शिखंड चंदनम दिव्य सो मनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठ चंदनम च प्रतिगृहताम। ओम, इस साउंड को कम करें प्लीज। आगे ओम अथ संकल्पम, पति पति के हाथ में दे पान के पत्ते पुष्प। सभी लोग मिलकर के संकल्प करेंगे। हमारा यजमान लोग कहेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु। हरि ओम नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्री परमेश्वराजद्य ब्रह्मणे द्वितीयोपरार्धे श्री स्वेद्वरा कल्प वैवस्मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कली प्रथम चरणे जम्बूद्वीप मॉरिशस देश अफ्रीक महाद्वीप हिंद महासागरः अतः गंगा तालाब निकटे यजमानस्य धर्म गोकुल नाम सपत्नी नाम निमित्ताय मनुजोदया नाम निमित्तस्य सपत्नी नाम निमित्ताय फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तिथि रविवार वासरे स्वाति नक्षत्रः अतः शुभ योगे कर्णगुण विशेषण विशिष्टाय शुभ पूर्ण दिन सकल सुरते स्मृते पुराणोक्त फल प्राप्ति कामः इति सी संकल्पम अहं करिष्ये। सर्वदेवी देवताभ्यो नमो नमः। गणेश गौरी का ध्यान करते हैं। पुष्प हाथ ले लें। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो मम जानी गर्भधम त्वमजासे गर्भधम श्री गणपतये नमो नमः। माँ पार्वती ध्यान। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरे नारायणी नमोस्तुते। कलश स्पर्श, कलश उठाकर स्पर्श करा दे। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूलितस्थो ब्रह्मा मध्यमात्रिगण कुक्षौ तु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेद अजुर्वेद सामवेद अथर्वण आग्रे सहिता कलशंतो च
समाश्रिता श्री कलशात्रि देवताभ्यो नमो नमः। यजमान के 4 फूल हाथ में दे दें। गणेश, गौरी, पृथ्वी, कलश पूजा करने से पहले स्वस्ति वाचन बोल देते हैं सभी लोग मिलकर के। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृधस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृषदस्व मारुतः पृथ्वीमातरः शुभम् जवानो विदथे को जगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरसक्षसो विश्वेनो देवाय वसागमन्यः भद्रं कर्णैभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः हस्तैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनो वीर्यसेमहि देवाहितं जदायुः शतमिन्नो शरदवन्ति देवा यत्र नश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारेरिखतार्युर्गन्तोः आदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षगमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातम् आदितिर्जनितवम् दीर्घायुत्वाय बलाय वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अको जीवा शरदः शतं योः शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शामा शान्तिरेधेषु शान्तिर्भवतो ॐ यतो यतः समिहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः प्रजाभ्यो भव गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वशो मम आहं मजानि गर्वद्वं त्वमजा से गर्वद्वं ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ कलशस्य मुखे विष्णुकण्ठे रुद्रः क्षमासीत् मूले तस्य स्थितो ब्रह्मा त्रिमातृगणस्मिताः कुक्षो तु सागरा सर्वे वसुंदर ऋग्वेद अजुर्वेद सामवेद अथर्वण अंगसहिताय श्री कलशंतो श्रमासीतः इष्टाभ्यो नमः। ओम मतः पाद्यम अर्घमाचमन्यम सुदाचमन्यम प्रतिगृहताम्। ओम श्री ओम अक्षताक्ष सुरसृष्ट कुंकुमाक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्त्यां गृहाण परमेश्वर गृहाणि परमेश्वर्यै नमः। ओम श्रीखंड चंदन दिव्यं गंधाद्यं सुमनोहर विलेपनं च सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृहताम्। सर्वभूषाधिके सोमये लोकलज्जा निवारणे मयोपपारिते तुभ्यं वाससे च प्रतिगृहताम्। मलयादिनी सुगंधिनी मालित्यादिनी तु वै प्रभु मया हृतानि पूजार्थं श्रीपुष्पयामि। ओम त्रिलेपनमनुलेपनाभ्यं नमः। अभीरञ्च गुलालञ्च चोवाचन्दनमेव च अवीणाचिर्तदेव यथा शान्तिं प्रवयक्षमि। कुंकुमं कामणादिभ्यं कामणा कामसंभव कुंकुमेन चिर्त यथा शान्ति
कुमकुमं समर्पयामि सिन्दूरः शोभनरक्तं सौभाग्यः सुखवर्धनं कामदं मोक्षद चैवेन सिन्दूरं प्रतिगृहताम् ॐ पुनराचमनीयं सर्वतीर्थसमायुक्तं सुगन्धी च निर्मल सुदात्मन्यं प्रतिगृहत् ॐ श्री कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरन्तो प्रदीपितम् अरार्तिक्यम् अहं कुर्वे पश्य मां वरदो भव पश्य मां वरदो भव ॐ शर्करार्काड्कढ्यानि दधिक्स्रेण घृतानि च आहारं भक्ष्यभोजं च नैवेद्यं प्रतिगृहताम् ॐ इलायची चूर्ण संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृहतां ताम्बूलं प्रतिगृहतां पुङ्गीफलमहादिभ्यं नागवलीदलयुक्तं श्रीपुङ्गीफलसमर्पयामि पुनराचमनीयं सुदाचमनीयं प्रतिगृहताम् अतरार्तिक्यं समर्पयामि वनस्पतिरसो भूत्यो गन्धाद्यं गन्ध उत्तमागृहण सर्वदेवानं धूपोऽयं प्रतिगृहतां धूपं दीपं समर्पयामि अतः प्रार्थना ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोधराय शकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन द्वादशानि नमानि यः प्रतीक् शृणुयादपि विद्यारम्भ विवाहे च प्रविशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्नतस्य न जायते। श्री गणपति भगवान की जय। हरि ओम कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् मृतं मर्त्यं च हिरण्ययेन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन् ओम भूर्भुवस्वः गृणेश्वर्याय नमो नमः चंद्राय नमो नमः भुम भुमाय नमो नमः बुद्बुद्धाय नमो नमः बृहस्पते नमो नमः शुक्राय नमो नमः संसनेश्वराय नमो नमः रंगराहवे नमो नमः कंकेतवे नमो नमः गृणेश्वर्यादीनो ग्रह देवतभ्यो नमो नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आसनं ते पाद्यमर्यमाच्वन्नम् अस्तानम समर्पयामि। हरि ओम सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादिके तुभ्यं वाससे प्रतिगितामिते वस्तं समर्पयामि वस्तं प्रतिज्ञामि। ओम खण्डं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुलसष्ट चन्दनं प्रतिगितां चन्दनं समर्पयामि। ओम सिन्दूरं सुवर्णं सौभाग्यं प्रियप्रदं सुखरं मोक्षरं चैवाइति श्री सिन्दूरं समर्पयामि। अबीरं च गुलालं च होवा चन्दनमेव च अबीरनार्चितो देवा गृहाण परमेश्वर कुंकुमं कामनः दिव्यं कामिनी कामसंभवः कुंकुमेनार्चितो देवा गृहाण परमेश्वर अक्षतान् सुलसृष्टा कुंकुमाक्ता शोभिता मया निवेदिता भक्त्याक्षता न समर्पयामि। मल्यादिने सुगन्धेने मालत्यादिने वै प्रभोः मया हरितानि पूजार्थमिति पुष्पाञ्जलि समर्पयामि। ओम वनस्पतिरस्तभूतो गन्धादत्तसुमनोहरोः आग्रे सर्वदेवानामिति धूपोऽयं प्रतिगतां धूपं समर्पयामि। शर्कराः खाद्यखाद्यानि ऋक्षिरहितानि च आहारभक्षणभोजनं च नैवेद्यं प्रतिगतां नैवेद्यं समर्पयामि। पुंगे फलं महादिव्यं नागवृत्तं माह इलायचूर्णताम्बूलं प्रतिगतां ताम्बूलं समर्पयामि। हिरण्यगर्भः समवृताग्रे भूतस्य जातपतिरेकयासेत सदाधारपितविधामुते मां कस्मै देवाय विशाविदेमां मूगडमाचमन्नं गंगा जलं समर्पयामीति प्रार्थना। हरे ओम
ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरान्तकारे भानो ससे भूमिसुतो बुधश्च गुरोश्च शुक्रः शनिराहुकेतवः सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तो सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तो सर्वे ग्रह शान्तिकरा भवन्तो इति नवग्रहदेवाय नमो नमः कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम श्रद्धा से मिलकर बोले लंबोदर भगवान के जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। प्रिय सज्जनों, शिव भक्तगण अग्नि स्थापना की तैयारी करेंगे, तो हम निकल करके यहाँ से प्रणाम करके भगवान जी को चलेंगे अग्नि की ओर। सबसे पहले हम यहाँ पर अग्नि का जो मंगल महादेव एसोसिएशन जो है शिव शक्ति स्वरूपा के, ये पहले बार के लिए ये यज्ञ यहाँ पर किया जा रहा है और इसका उद्घाटन भी आज ही करेंगे। और यहाँ पर जो हमारे पंडित जी हैं ये लगातार यज्ञ करेंगे लगभग शिवरात्रि तक। तो इसके स्थापना करने के लिए, इसका उद्घाटन करने के लिए हम हमारे इस देश के 5 पांडवों को बुलाने की कृपा करेंगे, जिनका नाम है मेघदत्त चमरू जी, श्री नवीन अनूप जी, श्री मनोज अजोदा जी और हमारे जो भीष्म पितामह के स्वरूप में हैं माननीय श्री अनिल कुमार बिचू जी। आप आने की कृपा करें यहाँ तक। केवल 5 लोग हाथ पकड़ेंगे, पंडित जी पाछे चले, लोग हाथ में दे दें। आप लोग कहेंगे ओम विष्णु विष्णु विष्णु। परमात्मा से ये प्रार्थना करें, जिस प्रकार से ये अग्नि की स्थापन कर रहे हैं, हमारे देश की प्रगति हो, हमारे जाति धर्म के प्रगति हो और हमारी गंगा तालाब की सब पूजा मंगलमय से बीते। और हे मंगल महादेव एसोसिएशन के जो पहले अग्नि स्थापन यहाँ कर रहे हैं, आज रविवार का दिन है, सूर्य का दिन है, अग्नि हमेशा प्रज्वलित हो हमारे सभी के घरों में, परिवार में। अग्ने नया सुपतराय अस्मान विश्वानि देव वयुनान विद्वान युरोध मंजोहरान मेनो भुष्टेन्ताम तेन मुंकित विधेमा। ठीक, यजमान लोग यहाँ बैठेंगे, आप लोग जगह ले लें। पंडितगण यहाँ बैठे आहुति डालने के लिए। ओम
अग्नि नमः। अग्नि आचमन। ओम अग्नेयनय सुपुतराय स्मान विश्वान दुनान विद्वान युरोद मंजो हुरान मेनो भुष्टेन्ताम ते नमः उंकित विधेमा। ओम अग्नये नमः। ओम स्वस्वीकृत अग्नि नमः। प्रणाय स्वाहा व्यवनाय स्वाहा आपनाय स्वाहा स्वहनार्थाय नमः। हरि ओम। प्रोक्षण पात्र कुर्सी में बैठे यज्ञ देने के। ओम अग्नि ज्योतिर परब्रह्म। काष्ठ डालें, काष्ठ डालें। देवता जी जो आचार्य जी यहाँ के वो यज्ञ करेंगे लगभग शिवरात्रि तक यहाँ पर, और अग्नि को बुझने न पाए। ये आपकी जिम्मेदारी है, रात दिन है पंडित जी। ओके। यज्ञ चलते समय में काष्ठ न डालें, ठीक? त्रिकुश हो गया। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापते दन्नमा। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय दन्नमा। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय दन्नमा। ओम वायवे स्वाहा। इदं वायवे दन्नमा। ओम भुव स्वाहा। इदं सूर्याय दन्नमा। ओम भुव स्वाहा। इदं अग्नये दन्नमा। अत्रादोडग पर्षः। आप लोग आहुति डालेंगे सामग्री यज्ञ में, आप लोग घी डालेंगे। काष्ठ है डाल। जो लोग मंगल महादेव की पूजा करने आएंगे उनसे ज्ञात हो कि यज्ञ करना चाहते तो यहाँ पर यज्ञ है, शिव जी का अभिषेक करना है तो यहीं पर जगह है, और आप लोग निःसंकोच कार्यकई से मिलते हुए ये यज्ञ आदि करें, अच्छी बात रहेगी। ओम सर्वप्रथम गायत्री मंत्र से करते हैं कुछ आहुतियां। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। त्राडोडग पर्ष। गणेश जी के नाम से सब कार्य करते हैं। श्री गणेश करना अर्थ होता है टू स्टार्ट, टू बिगिन। कुछ शुरुआत करते हैं गणेश जी के नाम से, तो ध्यान करते हुए वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा स्वाहा। ओम गण गणपतये स्वाहा। ओम गण गणपतये। ओम गण गणपतये। ओम गण गणपतये। ओम गण गणपतये स्वाहा। त्राडोडग पर्षः। रुद्री मंत्र से एक दो आहुति देंगे, फिर आगे चलेंगे। पंडित नवीन जोकन जी। धन्यवाद। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वशो मम आहं जानि गर्वध्वं
त्वम् त्वमजासि गर्वध्वम् स्वाहा ॐ गायत्री त्रिस्तुप् जगत्यनुस्तो पङ्क्त्या सह बृहत्नुस्नेहा ककुप्सुचिभिः संयन्तु त्वा स्वाहा द्विपदा जास्तुकपदा स्त्रिपदा जासकटपदा विचण्डा जास सचण्डा शुचिभिः संयन्तु त्वा स्वाहा सह स्तोमाः सह चण्डस आवृतः सह प्रमाणिकयः सप्तदेव्याः पूर्वेकां पण्ठामनो दृश्यधीरा अन्वालेभिरेरत्यो नरस्मिन्ना स्वाहा जज्जाग्रतो दूरमुदयति देवं सुदो सुप्तस्य तथैवैते दूरङ्गमन् ज्योतिकान् ज्योतिरेकान् तनमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा येन कर्माणय पशो मने किनो यज्ञे क्रीमन्ति विदते कुदीराः जदपूर्वं न यक्षमन्तः प्रजानान् तनमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा जत्प्रज्ञानमुटचेतो घृतिश्च ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासो जस्यमानकृते किञ्चन कर्म क्रियते तनमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा जनेदं भूतं भुवनं भविक्य परिगृहे तममृतेन सर्वं जेन यज्ञस्तायते सप्तहोता तनमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा यस्मिन्निचः सामयजुगुंखे यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभाविवाराः यस्मिन् चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानान् तनमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा ॐ सुखातिरस्वानिवयनमनुक्या नेनीयते भेसुरभिर्व्या जिन इव जिदपदिस्तं जदजीवं जदिस्तं तनमे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु स्वाहा रुद्रस्ताध्याय प्रथमोऽध्यायः हरिः ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मविववन्दनात् मृत्योमक्षेयमामितात् स्वाहा त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मविववन्दनात् मृत्योमक्षेयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मविववन्दनात् मृत्योमक्षेयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मविववन्दनात् मृत्योमक्षेयमामृतात् स्वाहा ॐ त्र्यम्बकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मविववन्दनात् मृत्योमक्षेयमामृतात् स्वाहा हरे ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा ॐ तत्पुरुषाय विद्महे
महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नमः स्वाहा ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नमः स्वाहा ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नमः स्वाहा ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नमः स्वाहा ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नमः स्वाहा ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् नमः स्वाहा अत्रयोदकुष्पार्सः। बोले शंकर भोलेनाथ की जय। यहाँ पर हम अग्नि को विश्राम करेंगे, पूर्ण आहुति ने करेंगे, कारण कि महाशिवरात्रि तक भी पूजा चलती रहेगी। तो भक्तजनों से हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ के जो यजमान है खड़े हो जाते हैं। प्रार्थना करते हैं। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। बोले अग्नि देवता की जय। हमारे यज्ञ यहाँ पर संपन्न हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद है। मंगल एसोसिएशन के यहाँ पर उद्घाटन करेंगे श्री राष्ट्रपति और उनके पत्नी द्वारा। ओम नमः शिवाय तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र च प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम गम गंगाय नमः, गम गंगाय नमः, गम गंगाय नमः, गम गंगाय नमः। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थानगतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सभाभयंतर शुचे पवित्रं कुरु शासनम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ति नस्तारक्षयो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु पृखदस्वा मरुतः पृख्निमातरः शुभं यावानो विधते सुजगमय अग्निर्जिह्व्या। ॐ कदलीगर्भसम्भूतं कपूरं तु प्रदीपितं अरारतिकम् अहं कुर्वे पश्य मां वरदो भव। बोलिए मंगल महादेव। प्रणाम कर दे, चलते हैं ऊपर अपने जगह में। आप लोग भी चले अपने जगह में, खड़े हो जाते हैं। एक छोटा सा भजन कर देते हैं तब तक प्लीज। शंभो महादेवा शंभो महादेवा शंभो महादेवा
देवा शंभो महादेवा शंभो महादेवा शंभो महादेवा शंभो महादेवा शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा शिव शंभो चंद्रकलाय भैरगंगाधरा चंद्रकलाय भैरगंगाधरा चंद्रकलाय भैरगंगाधरा चंद्रकलाय भैरगंगाधरा गौरी वरा शंकरा शिव गौरी वरा शंकरा शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो हर 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 शंभो हर 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो हर 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 शंभो हर 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 शंभो हर शंभो हर गौरीनाथ शंभो हर शंभो शंभो महादेवा ओ महादेवा शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा शिव शंभो महादेवा चंद्रकलाधर गंगाधरा गौरी वरा शंकरा गौरी वरा शंकरा शिव गौरी वरा शंकरा शिव गौरी वरा शंकरा शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो हर 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 शंभो हर 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 शंभो शिव 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 शंभो शिव 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 शंभो हर 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 शंभो हर 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 शंभो हर गौरी शंभो हर गौरीनाथ शंभो हर गौरी शंभो हर गौरीनाथ शंभो शंभो महादेवा ओम या कुंडेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राव्या
या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत सार शंकर प्रभृति भैरदेवे सदा वंदिता, सामां पान्तु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यात्पहा। परमादरणीय श्रद्धे जी श्री धर्म गोकुल जी, हमारे बीच में जितने लोग भी आए हैं मिनिस्टर के रूप में, श्री अजय गणेश जी, माननीय श्री धनेश्वर दामरी जी, मैं आज उनका पूरा नाम मिला धनेश्वर, इसी कारण ये कर रहे हैं हमारे कोषाध्यक्ष के रूप में, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस श्री रोशन शिबन जी, श्री राजन रणसिगन जी, श्री रोशन चमन जी, माननीय राम तोहल जी, हमारे बीच में है केविन लखीराम जी, आपका स्वागत है। न भूलते हुए हमारे नंबर 9 के जो दूसरा योद्धा हैं श्री सिन्हा बिचुक जी, श्री राम खेलावन जी, ये हम तीनों आए हैं यहाँ पर, हमारे बिचू भाई भी हैं, राम खेलावन जी हैं और ये सिन्हा जी हैं, सब साथ साथ हैं। बाबाजी अरविंद, जगन्नाथ एमपी जी, मिसेज ले गोविंद, आप सभी को यहाँ पर बहुत 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 धन्यवाद किया जा रहा है। आज हमारी ये सभ्यता, ये संस्कृति चल रही है जिसको कहते हैं महाशिवरात्रि पर्व, दूसरा साल चल रहा है। याद रहे गत साल पहले बार के लिए यहाँ पर हम पूजा किए, नई सरकार में समस्याएं थी, कठिनाइयां थी, अभी अच्छा चल रहा है कुछ, खास करके यहाँ मंगल महादेव जो ट्रस्ट चल रहा है एसोसिएशन की ओर से, और इनमें जो सहानुभूति है, जो परिवार लोग आए हैं, जितने भी रिश्तेदार गण परिवार गण आए हैं, सभी के सहयोग से ये काम बनता है। भगवान शंकर शिव जी कैलाश पर्वत पर जाते हैं ध्यान करने के लिए, और शंकर जी को कहा गया तपस्वी। एक राजा था और पूछ बैठा अपने एक मंत्री से कि ये स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, व्हाट इज द हेवन एंड व्हाट इज द हेल। तो उन्होंने कहा कि गांव में एक विद्वान है, राजा जी जाकर उनसे पूछो। अपने घोड़े पर सवार होकर के वो गया, उस व्यक्ति के यहां जो बैठा था, मानिए एक गुरु था उस गांव का, कहता कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, तू मुझे बोल। वो जो गुरु था कहता कि मैं इसका जवाब देने के लिए ललायत नहीं हूं, डोंट वांट टू आंसर इट राइट नाउ। कहते कि तू जानता है मैं इस देश का, इस गांव का राजा हूं, मेरे साथ बहुत शक्ति है, मैं बहुत बड़ा हूं, मुझे ये जवाब दे। कहता कि नहीं, मैं नहीं देना चाहता हूं। राजा क्रोध करता है, घोड़े पर बैठे हुए राजा क्रोध करता है, किससे? उस व्यक्ति से, उस गुरु से। तो गुरु क्या कहता है कि राजा अभी आप नरक में हैं। क्रोध किया, घोड़े से उतर करके नजदीक गया, बैठा, कहता है कि ऐसा क्यों बोला? कहता है कि राजा अभी तू स्वर्ग में है। जो अपना ईगो कंट्रोल करने जान गया, ईगो 3 शब्द से है, EGO, रिमूव द ई एंड गो, सहज जीवन हो गया, बहुत सहज हो गया जीवन। लेकिन क्या है, वो ले करके हम गाड़ी करते हैं कांधे पर, यही मारा जाता है हिंदू। इससे हमें सजग रहना है। शंकर भगवान क्या करते हैं, ये जो अहंकार है उसको बुझाने के लिए ये सांसारिक जीवन छोड़ करके ये क्यों जाते हैं कैलाश पर्वत पर? कारण कि देयर इज डिफरेंस बिटवीन प्रेयर एंड मेडिटेशन। प्रेयर इज डन अमंग द पीपल, अमंग द भक्त डिवोटीज, एंड मेडिटेशन इज डन 1-to-1। भगवान के साथ आप बातचीत करते हैं। ये है भक्ति, पूजा और ध्यान के बीच में 2 वार्तालाप। क्यों मैं कह रहा हूं? कारण कि शंकर भगवान उस शांति के खोज में जाते हैं, उस पीस के खोज में जाते हैं। वो शांति जो बाहर नहीं मिलता है वो अंदर है, इसको कहते हैं आंतरिक शांति जो मिलता है।
और मैं इस गद्दी पर खड़ा होकर के सबसे पहले चरणों पर वंदना करते हुए श्री अनिल कुमार बेची जी को धन्यवाद देता हूं, जो कि 2013 में उन्होंने हमें सिग्नल लाइव नामक से एक स्टॉल दिए थे नंबर 18। कुई काई करके 10 साल लेकर के चले। उसके बाद अभी माननीय अजय गणेश जी हमारे भांजे यहीं पर हैं, आपने 3-4 दिन हुए, आपने फिर भी वो स्टॉल देने की कृपा की, नंबर 18 मिला। जी हाँ, पर प्रेम रावत नाम से एक संघर्षी व्यक्ति हैं, ग्लोबल पीस एम्बेसडर जिसको महाराज जी के कहते हैं, वे पूरे विश्व में ये शांति फैला रहे हैं। आज यहाँ पर आप लोगों का मौका मिलेगा 18 स्टॉल में जाकर के एक झलक डाल दें, सब कुछ का आपको प्राप्त होगा। जो शांति बाहर खोजते हैं वो अंदर भी है, और शंकर भगवान यही समझाते हैं कि जब भी आप निकले आंतरिक रूप पे देखें, नो जाई सेल्फ, अंदर से जो देखते हैं। तो सभी मिनिस्टरों को व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद नहीं कर पा रहे हैं, जो जितने भी सोशल कल्चरल लोग आए हैं, आप सभी को हम बहुत 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 धन्यवाद दे रहे हैं। हम यहाँ पर माननीय श्री हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं उनको हम यहाँ बुलाएंगे। उनको श्री मनोज पाबोचा जी आकर के एक शॉल से उनका स्वागत करेंगे। अनूप शॉल की तैयारी करें। ये मनोज अजोदा जी देंगे, क्षमा करें, बहुत मनोज है ना। एक राष्ट्रपति एक देश का बनना साधारण बात नहीं है, और राष्ट्रपति को बुला करके यज्ञ में बैठाना ये जिगर होना चाहिए। यहाँ खड़े हो जाते हैं, ठीक। और सम्मानित करते हैं हमारे इन महानुभावों को, जो कि मानो जी, तालियों से हम इनका स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं। अपने समय लेकर के आ जाए। भगवान आपको स्वस्थ रखें, चिरंजीव रखें, हमारे देश के भलाई और हमारे देश के रीति काम करते रहें। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच। अब हम ज़्यादा देर इस कार्यक्रम में नहीं लेंगे। संसार में आए हैं जाने के लिए, आज यहाँ पर भी है, सबका अपना अपना एक प्रोग्राम हुआ होगा। हम विशेष धन्यवाद इस भंडन मंडली को दे रहे हैं, नाम नहीं जानते हैं, आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। बेलहो शिव शक्ति मंदिर, उनको तालियों से स्वागत करके धन्यवाद दे रहे हैं। हमारे बीच में आए हैं जितने भी महानुभाव, खास करके व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं लिए, हमारे विष्णु बंधन जी को हम बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कि आप्रवासी घाट का एक स्टॉल नंबर 19 में रखे हैं। हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और जितने भी लोग आए हैं व्यक्तिगत रूप से नहीं मान पाए, हमारे धीरज जी हैं यहाँ पर हैं, उनको हम धन्यवाद देते हैं। मैं हमेशा बताऊँ, ये हमारे चारवा स्तंभ है, फोर्थ पिलर ऑफ नंबर 9, ये यहाँ पर है। और आज बहुत धन्यवाद देते हुए एमबीसी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ये लाइव कवरेज किए। गत साल मिस कर दिए थे कोई कारणवश, और इस साल मिले। हम उनको एमबीसी को बहुत 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 धन्यवाद तालियों से दे दें सभी को ये एमबीसी कवरेज के लिए। उस महान व्यक्ति को मैं बुलाने की चेष्टा करूंगा, जिसका नाम भी नहीं ले सकते हैं अपने मुखारविंद से। ये मेरे गुरु तुल्य हैं, हिंदुज़म का टीचर भी थे हमारे। इनका हमारा बहुत बड़ा रेस्पेक्ट भी है, बहुत कुछ उनसे सीखे भी और सीखते रहते हैं, और सिखाने के लायक भी है वो। खास करके जब भी कोई जिम्मेदारी होती है तो हम जाकर के उनसे कुछ सलाह मशवरा कर लेते हैं। अगर हिंदुत्व को, अगर इस परितालाब को इस श्रेणी में लाने के, इस ऊंचाई में लाने का किसी एक व्यक्ति का हाथ है तो वो वही है। अगर एक हिंदू का स्तंभ, द पिलर ऑफ हिंदुइज्म, अगर हम गनेंगे तो वही एक है। उनका हम ज़्यादा परिचय नहीं देंगे। कहा गया है, एक अखबार हूँ, एक अखबार हूँ, औकादी है क्या मेरी, एक अखबार हूँ, औकादी है क्या मेरी, लेकिन मैं अकेले काफ़ी हूँ इस शहर में आग लगाने के लिए। वो है अनिल बेचू जी। स्वास्थ्य मंत्रालय जी हैं, और प्रधानमंत्री ने इनको बहुत विश्वास से
इस स्वास्थ्य मंत्रालय को दिए। मैं जानता हूं केवल समाज उनको चाहते हैं और कुछ डॉक्टर उनको नहीं चाहते हैं, लेकिन सुधार का काम अगर प्रधानमंत्री ने उनको दिया है, ये सुधार का काम, तो ये सोच समझ करके दिए हैं। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे श्री अनिल कुमार बेची जी का। तो आ रहे हैं श्री मनोज पाबुचिया जी। नहीं, अभी स्वागत चल रहा है भैया जी। मनोज पाबुचिया जी आप ही हैं? सुनील पाबुचिया जी आइए। ये बहुत सुनील मनोज बहुत है भी, अब नहीं बूढ़ा हो गई सब भैया। हाँ, सॉल से स्वागत करें। कहाँ है? आओ पापा। ये हमारे एसोसिएशन के एक एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। खोल दा। जहाँ सम्मान है वही सब कुछ है, और ये सम्मान के लायक भी है। हम उनको धन्यवाद देते हैं। और आज का भाषण हम इनके मुखारविंद से सुनेंगे। मिनिस्टर जी धन्यवाद। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवहनीयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरं। परम पूज्य पंडितगण, हमारे देश के राष्ट्रपति श्री धर्म गोकुल जी, श्रीमती गोकुल जी, हमारे देश के संसाधन मंत्री श्री अजय जी, श्रीमती अजय जी, हमारे अविनाश रामतोहल, श्रीमती रामतोहल जी, हमारे बीच में पधारे हुए हमारे संसद के सभी सदस्यगण, जीनियर मिनिस्टर्स, माता बहनों, भाइयों और बच्चों, विभिन्न संस्थाओं के जो हमारे प्रधानमंत्री सदस्यगण आए हैं, हम आप सबों का स्वागत करते हैं हमारे बीच में। हर साल हम यहाँ पर भगवान शिव के चरण में उनकी पूजा करते हैं, और आज भी हमेशा की तरह यहाँ पर भक्ति भाव से पूजा चल रही है। भारत में एक जगह है जिसका नाम है नेमी सारण्य। वह भगवती माँ ललिता त्रिपुरा सुंदरी का वास स्थान है। वहाँ ऋषि मुनि तप कर रहे थे, और ऋषि मुनियों में सूत जी भी पधारे थे। तो वहाँ पर प्रश्न उत्तर चल रहा था, शास्त्रार्थ चल रहा था कि हिंदू धर्म में कोई बात मानने से पहले सबसे पहले प्रश्न उत्तर होता है। ये बात चल रहा था कि जैसे जैसे युग परिवर्तित होता है, दुख बढ़ने लगता है, सुख घटने लगता है। अनेक प्रकार के दुखों से लोग पीड़ित हो जाते हैं। आध्यात्मिक, यदि दैविक, यदि भौतिक संकटों से लोग जुड़ जाते हैं। कोई धन संपत्ति के कारण दुखी है, पैसा नहीं है तो दुखी है। कोई संतान नहीं है तो दुखी है, कोई संतान है तो भी दुखी है। कोई पड़ोसी प्रगति कर रहा है, उसको देखकर भी दुखी है। और ये भी बातें चल रही थी उस सभा में कि कलयुग में अल्पायु होगा। अल्पायु का मतलब है जल्दी मरेंगे। अल्पायु होगा, अनेक रोगों से रोग ग्रसित होंगे, मर्यादाओं का उल्लंघन होगा, आदमी व्यभिचार करना शुरू करेगा, हाहाकार मचेगा, तोड़ फोड़ होगा, शोर होगा, उथल पुथल होगा, शांति नहीं रहेगी। तो इन सब समस्याओं का हल क्या हो सकता है? तो सूत जी उत्तर देते हैं, कहते हैं एक ही रहस्य है, एक ही रहस्य है, दो शब्दों का रहस्य है। एक है शिव और एक है वह। जो शिव को जान गया, बेड़ा पार हो गया, दुखों का अंत हो गया। बेड़ा पार हो गया, दुखों का अंत हो गया, समस्याओं का अंत हो गया, शांति मिल जाएगी। बुरे कर्मों से बचने का एक ही उपाय, सूत जी कहते हैं, बुरे कर्मों से बचने का एक ही उपाय, समस्याओं से बचने का एक ही उपाय, पापों से बचने का एक ही उपाय कि भगवान शिव के शरणागत होकर जीना है। कर्तव्य करो जीवन में, लेकिन भक्ति का रस पीते रहो। कर्तव्य करो, लेकिन अपने मन मंदिर में परमात्मा को बिठा कर का कर्म करो, इससे तेरा छुटकारा मिल सकता है। तो ये सूत जी कहते हैं।
और कहा गया है कलियुग केवल नाम आधारा, नाम लेत उतरहि भव पारा। कलियुग केवल नाम उधारा, नाम लेत उतरहि भव पारा। कलियुग योग नयज्ञ ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। ये कहा गया है कलियुग के लिए। और दुर्गा सप्तशती में कहा गया है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे। भगवान कृष्ण कहता है गीता में सर्वधर्मम परित्यज्य माम एकाम शरणम व्रज, कि तुम अनन्य भाव से मेरी ओर आओ तो सही, तुम मेरे चिंतन में डूबो तो सही, तुम मेरा एक बार हो जाओ तो सही। एक बार लगन तो लगाओ, एक बार कदम तो बढ़ाओ, तुम्हारा तन मन धन लेकर एक बार मेरा हो जाओ तो सही, मैं तेरा बेड़ा पार कर दूंगा। क्या अर्पण। और कहा कि बूंद को इतना ही करना है। बूंद का मतलब है ड्रॉप्स ऑफ वाटर। बूंद को इतना ही करना है कि साहस करके सागर में गिर जा। बूंद को इतना ही करना है साहस करके सागर में गिर जा। बूंद को बूंद नहीं रहने देगा, उसे वह सागर बना देगा। उसी तरह से भगवान कहता है कि मुझ में विश्वास करके तो देख, मैं तुझे अपना बना लूंगा। क्या अर्पण करोगे, क्या अर्पण करोगे? कोई फूल, कोई पत्ता, कोई पुष्प, कुछ भी नहीं तो पानी के 2 बूंद। वही पानी जिसकी कोई कीमत नहीं। पानी नहीं तो आंसू के 2 बूंद। श्रद्धा से, भक्ति से भगवान कहता है मैं आगे बढ़कर तेरी प्रसाद का भोग लगाऊंगा। क्या अर्पण किया ये प्रश्न नहीं, किस भावना में अर्पण किया। भावना दृढ़ है, श्रद्धा गहरी है, आस्था ऊंची है तो झोली भर करके आओगे। ये भगवान का वचन है, झोली भर करके आओगे अगर श्रद्धा गहरी है, आस्था ऊंची है। जिसके मन में, जिसके अंदर भगवान शिव का वास हो गया, मानो उसका बेड़ा पार हो गया। कहा जाता है भगवान शिव के सेवादारों में, भगवान शिव के सेवादारों में हाथ बंधे कुबेर खड़ा है। कुबेर का मतलब है जो कोषाध्यक्ष है स्वर्ग का। तो इसलिए भगवान शिव के पूजा करने वालों को, भगवान शिव के मानने वालों को, उनके चिंतन करने वालों को, उनके साधना करने वालों की मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। उनके मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लोग कहते हैं कृष्ण की ओर चलोगे तो उसे सताने में बड़ा मजा आता है, नटखट करता है, हर तरह के परीक्षा लेता है। लेकिन भगवान शिव की तरह चलो, आंखें बंद करके बैठा है। बाहर से कोई आया, प्रेम से पुकारा, श्रद्धा से कुछ अर्पित कर दिया, वे भोले भाव में ले लेते हैं। लेकिन कोई आया, गलत किया तो रुद्र बनने में देर नहीं लगता। तीसरा नेत्र खुल जाता है, तांडव नृत्य शुरू हो जाता है, प्रलय होने लगता है। कहते हैं महादेव महादेव महादेवेति योग देव। एक बार पुकारा झोली भर देगा, दूसरे बार पुकारा ऋणी बन जाता है, कर्जदार बन जाता है। और रावण आया, लंका ले गया, लेकिन रावण ने जब गलती किया तो सोने की लंका जल गया। उनके नाभि की अमृत चला गया, उसके 20 भुजाएं चली गई, उसके 10 सर चला गया। परिस्थिति ऐसी हुई कि हर सा रावण का पुतला बनाकर जलाया गया। तो इसीलिए जो श्रद्धा भक्ति से उनके सामने जाता है, उनकी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो इसीलिए हम भगवान शिव की इतना पूजा करते हैं। वो तो न्यायकारी है, शुद्ध है, बुद्ध है, निर्लिप है, निरंजन है, अनादि है, अनंत है। दुनिया बनती है, दुनिया बिगड़ती है, मेरे सत्य है, मेरे उजड़ते हैं, रौनक आती है, रौनक जाती है। लेकिन भगवान तो शाश्वत है, सनातन है, हमेशा रहने वाला है। तो इसलिए हम भगवान शिव की इतना पूजा करते हैं, इतना साधना हम भगवान शिव की करते हैं। आज हम गंगा तालाब में आए हैं तो प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर, गंगा तालाब में ही तेरा स्थान है, हे महेश्वर यहीं तेरा वास है। इसीलिए आज झोली फैलाने आए हैं, आज झोली फैलाने आए हैं, आज तेरे द्वारे आए हैं। आज तो प्रार्थना करके जाएंगे, आज तो तेरी कृपा लेकर ही जाएंगे। तेरा नाम है हर ले मेरे पापों को, तेरा नाम है हर ले मेरे दुखों को। मेरे जीवन में तेरा ही नाम रहे, तेरा ही भक्ति रहे, तेरा ही श्रद्धा रहे। हम जीवन में कर्म करते हैं, कर्म करते हैं तो कर्म का परीक्षा तो भुगतना पड़ता है। पुनरपि मरणम पुनरपि जननम कैसे कहते हैं। लेकिन जिसका नाता परमात्मा से हो गया तो उसका मतलब है उसका बेड़ा पार हो गया। नारद जी ने भगवान शिव के आज्ञा का उल्लंघन किया था।
इसलिए उसे बहुत पछताना पड़ा था। तो एक दिन विष्णु जी नारद से कहते हैं, नारद तूने भगवान शिव के आज्ञा का उल्लंघन किया था, तो तेरे को भगवान शिव के चरण पे जाना है। नारद ने सब तीर्थों का यात्रा किया, लेकिन अंतिम समय में अपने पिता ब्रह्मा जी के आगे आता है और कहता है कि शिव कौन है, क्या है, उसका आदि क्या है, उसका अंत क्या है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि कई जन्मों लेने के बाद भी उसके बारे में हम बता नहीं सकते। वही तो सृष्टि करता, पालन करता, संहार करता वही है। कहते हैं वही तो उन्हीं में से सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उनमें सभी जीवन धारण करते हैं, उनमें सभी का पोषण होता है, उनमें से सभी बाहर आते हैं और उनमें सभी लीन हो जाते हैं। उसी का नाम है शिव। जब कुछ नहीं था संसार में, ऋग्वेद के नसाद या सूक्त कहता है, जब संसार में कुछ नहीं था, जो है वह नहीं था, जो नहीं है वह भी नहीं था, न आसत वह भी नहीं था, तो बस पूरे ब्रह्मांड में ओम शब्द था, परमात्मा का वही स्वरूप जो शब्दों से उत्पन्न हुआ था। भगवान शिव व्याप्त थे लेकिन शून्य थे। भगवान शिव के अंदर इच्छा हुई कि सृष्टि को साकार रूप में देखें, तो भवानी और शिव उसी शून्य से उत्पन्न हो, उसी शून्य से प्रकट होते हैं। और उसके पश्चात विष्णु और ब्रह्मा और विष्णु उसके दोनों अंग से प्रकट होते हैं। तो ये है संक्षेप में भगवान शिव के बारे में जो मुझे कहना था। तो इसीलिए सभी देवों में हम शिव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। एक बार मुझे याद है, एक बहुत बड़े संत मॉरिशस के मुझसे पूछते थे कि आप भगवान शिव के भक्त क्यों हैं, राम की पूजा क्यों नहीं करते, कृष्ण की पूजा क्यों नहीं करते। तो कहता था, अरे शिव जो है जो तो हमारा परमात्मा है, हमारा जैसा है, सर में मुकुट नहीं है, औरों के सर में मुकुट है, ये हमारा है, हमारे लोगों जैसा है। शिव का देखिए, उसका बारात देखिए, उसमें कौन कौन जाता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा सब है। तो इसीलिए हम कहते हैं हमारे देश के लिए सबसे महान परमात्मा जिसकी पूजा होनी चाहिए ये भगवान शंकर है। भाइयों और बहनों, मुझे एक बात और कहनी है। गंगा तालाब में जवानों को मुझे कहना है एक बात, गंगा तालाब में बहुत संघर्ष के बाद, बहुत ही मेहनत के बाद, गुलामी के समय से आज तक बहुत संघर्ष के बाद इसको बनाया गया है। भारत के बाहर अगर एक ऐसा स्थान है तो ये मॉरिशस में है, हमारे देश में है। ये हमारा प्रतीक है, इसको इज्जत के साथ रखना है। भगवान शिव की जो पूजा करते हैं, अभी पंडित जी ने बताया कि भगवान शिव जब मेडिटेशन की बात करते हैं, भगवान शिव की जहाँ पूजा होती है, तमाशा नहीं होनी चाहिए। हम देख रहे हैं कुछ सालों से, मैं सभी पंडितों से अपील करता हूँ, हमारे समाज के सभी ठेकेदारों से कहता हूँ कि धर्म को तमाशा मत बनाइए। कुछ समय से एक तमाशा हो रही है भगवान की शिव के सामने। जिस तरह से जो दृश्य हम देखते हैं गंगा तालाब में, हमारे लिए, हमारे धर्म के मानने वालों के लिए, हमारे बड़ों के लिए अच्छी बात नहीं है। समझदारों को इशारा काफ़ी है, यहाँ पिता बजाना, यहाँ तमाशा करना रात रात भर, ये भगवान शिव की पूजा इसी नहीं होती है। क्यों हम लोग कैलाश में जाते हैं, क्यों हम मंदिरों में जाते हैं, क्यों गंगा के तट पर बैठते हैं? क्योंकि शांत स्वभाव से भगवान की चिंतन मनन किया जाता है। भगवान कोई तमाशा की बात नहीं है। मैं सभी संस्थाओं से अपील करता हूं, इससे दूर रहिए। अगर आप अपने समाज का विनाश चाहते हैं, आप चाहते हैं समाज रसातल की ओर जाए, तो बस इन चीज़ों में आप जाइए। ये दिखाने वाली बात नहीं है। 100 साल से ज़्यादा हो गया, 115 साल हो गया, हम लोगों ने इस संस्थान को, इस गंगा तालाब की पवित्रता को हम लोगों ने कायम रखा। चाचा राम गुलाम से लेकर आज उन महान लोगों को हमें याद करनी है। चाचा राम गुलाम, स्वर्गीय बसंत राय जी, रामजीन जी और बहुत ऐसे लोग थे, बहुत बड़े बड़े लोग। इन लोगों ने हमारे देश के लिए त्याग किया, गंगा तालाब के लिए त्याग किया, तो उसको आप भूलना मत। मैं और एक बार कहूँगा आप लोगों से कि मैं हमारे प्रधानमंत्री के प्रति ऋणी हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो दो हम लोगों ने मूर्तियाँ बनाए थे यहाँ पर, 10 साल हम आपातकालीन स्थिति में गुजरे थे, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि हम लोगों को, हम जब शिव जी का, भगवान महामंगल महादेव
का निर्माण कर रहे थे 3 साल पहले, तो हम लोगों को कोर्ट तक घसीटा गया, अभी तक केस चल रहा है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री के प्रति ऋणी हूँ, आभारी हूँ कि उन्होंने ये दोनों ज़मीन जो है संस्था के नाम कर दिया। इसका मतलब है आप सबों के नाम हो गया। ये मंदिर जो है, ये जो बड़े प्रतिमाएं जो है, ये मेरा नहीं है, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट थे बनाने के लिए, ये समाज के लिए है, आप सभी लोगों के लिए है। निर्माण का काम चल रहा है और ये तो शुरुआत है, बाकी और कुछ करना है। मैं आप लोगों से और एक बार, जितने लोगों ने तन मन धन से सहायता किया है, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस ध्वजा को हमेशा ऊपर रखना। ऐसी कोई काम हम ना कर दें जिससे हमारी अपमान हो, हमारी बेइज्जती हो। ध्यान रखें, ये खिलौने की बात नहीं है, धर्म की बात मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। धर्म कोई मजाक नहीं है, हम धर्म में राजनीति कभी नहीं लाते हैं। मैं धर्म के ये प्लेटफॉर्म से कभी राजनीति की बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री को धन्यवाद। और जो अभी यहाँ का जो संगठन जो चल रहा है यहाँ पर, आप ही समझिए, जो प्रधानमंत्री है वही यहाँ का जो टास्क फोर्स का वही चेयरमैन कर रहा है। उसका मतलब है उसके प्रधानत्व में ये सब कार्य हम कर रहे हैं। मैं, मेरे मित्र अजय और सब मेरे मित्र जो है, सब साथ मिलकर। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। ये तो शुरुआत है, प्रति रात्रि को सत्संग चलेगा, प्रवचन होगा, आप सभी भाग लीजिए। हम परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि कठिन का समय चल रहा है दुनिया भर में, हमारे देश में कम से कम सभी के सभी सुख और शांति का जीवन व्यतीत करें। जितने लोग बीमार हैं, प्रभु से हम यही प्रार्थना करेंगे सब स्वस्थ रहें। हमारे देश में सभी के सभी लोग दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति करें। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे मंत्री जी को। मैं कहा कि मैं अकेला काफ़ी हूँ शहर में आग लगाने के लिए, ये तो सभी के दिलों में आग लगाते हैं। ये हमारे हिंदुत्व का एक भाव है जो हम लेते आए हैं। भगवान हम सभी को स्वस्थ रखें, हम सभी को इस प्रकार से जागृत रखें ताकि वे आगे बढ़ें। हिंदू धर्म में क्या कहा गया? सर्वे भवन्तु सुखिना। अभी भाभी बेचू जी के साथ मैं बात कर रहा था, कह रहे कि सभी के कल्याण के लिए पंडित जी थोड़ा पूजा कर दिया। हम नहीं कहते सर्वे हिंदू सुखिना, क्या कहते हैं? सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। इसका मतलब नहीं होता कि पीछे से आप मारते चले जाओ हिंदुओं को, हम चुपचाप रहते रहेंगे। अब मंत्रिमंडल हमारा है, सरकार हमारा है, हमारे मंत्री लोग हमारी भाषा को समझते हैं, उनके अंदर हिंदुत्व गढ़ गढ़ के रखा हुआ है। जब तक मोदी जी का आशीर्वाद है तब तक हम योगी लोग यहाँ पर जी सकते हैं। मंत्री जी जब बात कर ही रहे थे तो हमारे भारतीय उच्चायुक्त जी यहाँ प्रस्तुत हो गए के साथ। ये छोटा भारत है, श्री अनुराग श्रीवास्तव जी, हम आपका स्वागत करते हैं मंच पर। प्लीज़ आइए यहाँ पर। शैलेश बालक जी को हम यहाँ पर बुलाते हैं श्री भारतीय उच्चायुक्त जी का स्वागत करने के लिए। भारत से जो लोग भी आते हैं हमारे इस देश में, यहाँ इस प्रकार का रस है जो यहीं पर रहना चाहते हैं। ये भारत का बूंद बूंद रक्त हमारे इस गंगा जल में है और पवित्र जल हमारे लिए यहाँ पर है। यहीं पर खड़े उनका हम स्वागत करते हैं शॉल से। उनको हम धन्यवाद देते हैं तालियों के साथ। श्री अनुराग श्रीवास्तव जी उनके बहन जी के साथ आए हैं, हम धन्यवाद देते हैं आपको बहन जी। कुछ शब्द हमारे देश के लिए कृपा करके अनुराग जी अनुराग से बोल दें। धन्यवाद। माननीय राष्ट्रपति जी श्री धर्मवीर गोकुल जी, श्रीमती वृंदा गोकुल, माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल बेचू जी, माननीय मंत्रीगण, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अन्य श्रद्धालु लोग और ये
इस आयोजन के ऑर्गेनाइजर्स मंगल महादेव शक्ति स्वरूप फाउंडेशन, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को शिवरात्रि के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और शिव जी की का ये पर्व जो कि भक्ति और उनके कृपा का दिव्य पर्व है, मैं इस पर्व पे यहाँ आप लोग सबके बीच आने में बहुत ही खुश महसूस कर रहा हूँ। पिछले साल मुझे यहाँ आने का मौका नहीं मिला, तो इस साल जब मैं आया मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं साथ साथ माफ़ी चाहूँगा कि मुझे इस आयोजन में आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। महाशिवरात्रि मॉरिशस में केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है, ये हमारे साझा सांस्कृतिक मूल्यों का भी प्रतीक है। भारत और मॉरिशस की जो साझा सांस्कृतिक मूल्य हैं, और ये पर्व हमारे आत्मचिंतन, हमारे संयम, हमारे जो सकारात्मक ऊर्जा है, एसेंशली इट इज़ अ सिंबल ऑफ आवर डिसिप्लिन, it is a symbol of positive energy, and it is a time for reflection for all of us. ये पर्व और जो भी यहाँ पे आता है इस समय भारत से खासकर, वो हम सब लोगों के लिए एक असाधारण अनुभव है। और इसी कारण जब मेरी बहन यहाँ भारत से आई हुई हैं, मैंने सोचा उचित रहेगा कि ये शिवरात्रि का पर्व गंगा तालाब में आकर वो देखें, क्योंकि ऐसा अनुभव शायद भारत के बाहर कहीं और नहीं हो सकता किसी को। हमारे जो साझा पर्व हैं इस तरह के, वो हमारे बीच जो सांस्कृतिक संबंध हैं उसके प्रतीक हैं। आप लोगों को याद होगा पिछले साल मार्च में जब प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ आए थे, he had said something. He had said, Mauritius is just not a partner country, it is family for us, which essentially means that two families get together to celebrate this festival, and this is the spirit in which we are celebrating it. तो हमारे ये पर्व, हमारी परंपराएं, हमारी भाषाएं, हमारी संस्कृति, ये हम लोग के बीच एक तरह से लिविंग ब्रिज है। इट इज़ लाइक व्हाट वी कॉल सेतु, इट इज़ अ ब्रिज विच कनेक्ट्स अस। और ये हमारे जो लोगों के बीच संबंध हैं, आर पीपल टू पीपल टाइज, दीज आर एसेंशली द फाउंडेशन ऑफ आवर रिलेशनशिप। हम अपने जो हमारे दो देश के संबंध हैं, हम इसके बारे में ये सोचते हैं कि ये सिर्फ डिप्लोमेटिक टाइज नहीं है, इसका आधार हमारे लोगों के बीच जो गहन संबंध है, जो साझा सांस्कृतिक संबंध है, वो उसका आधार है। तो मैं इस अवसर पर प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिव की कृपा, सुख समृद्धि हम लोग सबको मिले और भारत मॉरिशस संबंध और सुदृढ़ हो, हमारे समाज में शांति और समृद्धि रहे। हर हर महादेव। भारतीय उच्चायुक्त को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। प्रिय सज्जनों, इस साल के 2026 के महाशिवरात्रि के जो पहली पूजा यहाँ कर रहे हैं, जिसको कहते हैं चरण पूजा। क्यों चरण पूजा करते हैं? गंगा जल ला करके भगवान जी के चरण धो करके आशीर्वाद दे करके ये कार्य आगे बढ़ाते हैं। जहाँ पर हम पूजा पाठ करते हैं, जहाँ श्रद्धा है, सब काम बिकता है। जो झुकना सीख गया वो जीना सीख गया। झुक करके हम प्रणाम करते हैं, उसमें केवल आशीर्वाद ही प्राप्त होता है। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम सभी लोग आरती की ओर चलेंगे। माननीय मानव जी को हम बुलाएंगे ऊपर, और भजन कीर्तन के जो ग्रुप है यहाँ पर आरती करेंगे। सभी लोग मिलकर के आरती के बाद शांति पाठ करेंगे। फिर आप सभी लोगों को यहाँ से भोजन से सत्कार किया जाएगा। परिवार आपसे मिल करके, जो भी लोग हैं आसपास मिल करके भगवान शंकर जी के हृदय में बसे प्यार को अपने साथ लेते हुए मंगल आचरण करते हुए यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे।
न भूलते हुए एक शख्स को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो कि एक अनमोल रतन है, जिसका नाम ही है नवीन अनमोल अनूप जी। उनको हम बहुत बहुत तालियों से धन्यवाद देते हैं। ये कुछ करीब है नवीन राम गुलाम से, दोनों नवीन ही है। सभी को धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य अच्छा हो, सभी के स्वास्थ्य अच्छा हो। आरती के लिए कृपया सभी लोग खड़े हो जाते हैं। अपनी जगह में भजन कीर्तन लोग बैठे ही रहेंगे। माँ शंकर भगवान की। जय शिव ओंकारा स्वामी, जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरदानी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन, विश्वानन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, दस भुज अति सोहे। रूप निरखता, रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा। माला वनमाला, वनमाला धारी, माला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर नागांबर अंगे, शिवनागांबर अंगे। संगाटिक करुणानिक, संगाटिक करुणानिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा।
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं यत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैवं न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्म पापसंभव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापो हरो हरे। सर्वे भवन्तो सुखिनः सर्वे सन्तो निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तो मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, उमा शंकर भगवान की जय, राधे कृष्ण भगवान की जय, बोले गंगा महारानी की जय, बुद्ध के देवता श्री गणेश भगवान की जय। ओम हरा हरा हर महादेव। ओम हरा हरा हर महादेव। ओम हरा हरा हर महादेव। भोलेनाथ शंकर भगवान की जय। सभी के चरणों में हमारा प्रणाम है। पंडित गणों को हम धन्यवाद देते हैं, मिनिस्टरों को हम धन्यवाद देते हैं, सभी सहयोगियों को हम धन्यवाद देते हैं। कृपया यहाँ पर भोजन से सत्कार किया जाएगा। आप लोग सभी लोग भोजन करके प्रस्थान हुए। यहाँ पर आपके लोग यहाँ पर आपसे मिलते रहेंगे और आपको दिशा भी बताएंगे। सभी को इस शिवरात्रि मंगलमय हो। सभी के घरों